की अहमियत तो सबको पता है, लेकिन तब क्या हो जब आपके घर में शौचालय ही ना हो। अरे हाँ भाई, ऐसा होता है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई घर हैं जहाँ शौचालय है ही नहीं और ना ही वो बनवाना चाहते हैं। ये कहानी है दीवान परिवार की। इनके घर में शौचालय नहीं है। क्यों नहीं है वो तो कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। आज दीवान परिवार के घर में शादी का माहौल है क्योंकि उनकी छोटी बेटी की शादी थी। दीदी, घर में शौचालय कहाँ है? बड़ी जोर से आई है। वो वहाँ लोटा रखा है ना, उसे लेके खेतों में चली जाओ। क्या दीदी, कैसी बात करती हो? खुले में कैसे जाऊं? देखो, हाथ में लोटा उठाओ और पैरों से खेतों में जाके बैठ जाओ, क्योंकि घर में शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है? अब बेचारी सोनम बोलती भी क्या, चली जाती है लोटा लेकर बाहर। जोर की जो आई थी, वहीं शादी के फंक्शन में जो लोग भी आए थे, घर में शौचालय ना होने के कारण उन्हें काफी दिक्कत होती है। अरे कमलावती, घर में शौचालय तो बनवा लेती, देख अब कितनी दिक्कत हो रही है। लगता है पैसे खर्च करने के डर से शौचालय नहीं बनवा रही है भाभी। अरे कैसी बात करती हो काकी और गुड़िया दीदी, आप भी। घर में देवी देवता का वास होता है और ऐसे माहौल में घर में शौचालय बनवा कर पूरा माहौल दूषित नहीं करना हमें। घर में शौचालय बनाना, छी छी छी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। तभी पप्पू जी वहां आ जाते हैं। पप्पू, अब तू ही अपनी बीवी को समझा। कहती है घर में शौचालय नहीं बनेगा। सही तो कह रही है। घर में शौच कौन करता है काकी? हम तो पूजा पाठ वाले लोग हैं। घर में शौचालय बनवाने के बारे में सोचना भी हमारे लिए पाप है। अब जब घर के मुखिया ने ही अपना फैसला सुना दिया तो बाकी लोग करते भी क्या। रिश्तेदार बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन जो नई बहू आने वाली है इस घर में, वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। सही कह रही हो। अरे आज के जमाने में कौन लोटा लेकर 10 बार खेतों में दौड़े, और पेट खराब हो तो जान को जंजाल। अभी भी कह रहे हैं शौचालय बनवा लो। आजकल की लड़कियां बहुत नखरे करती हैं। काकी आप चिंता ना करें, मेरी बहू को कैसे हैंडल करना है ये मैं देख लूंगी। जिसके बाद कमलावती के छोटे बेटे सौरभ की शादी ललिता से हो जाती है और वो घर आ जाती है। सभी मेहमान एक एक करके चले जाते हैं और शादी के अगले दिन, सौरभ, हमारे बेडरूम में वॉशरूम नहीं है, समझ में आता है, लेकिन घर में भी मुझे वॉशरूम कहीं दिख नहीं रहा है। कहाँ है वॉशरूम? हमारे घर का वॉशरूम बहुत बड़ा है और बहुत महंगा। घर में नहीं बन सकता ना इतना बड़ा वॉशरूम, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर कहाँ? वो देखो, वहाँ रखा है लोटा, उसे लेके खेतों में चली जाओ। खेतों में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं घर की बहू हूँ, खुले में कैसे जाऊँ? कोई मान मर्यादा है कि नहीं? सुबह सुबह नई बहू का शोर सुनकर सभी घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ? ये बहू इतनी सुबह क्यों चिल्ला रही है? तो क्या करो ससुर जी, घर में टॉयलेट नहीं है तो चिल्लाऊंगी ही ना। थोड़ी भी शर्म नहीं है इस लड़की को। कमलावती, समझाओ इसे। बहू, ससुर के सामने ऐसे डायरेक्ट शौचालय का नाम कौन लेता है? शर्म कर। खुले में करने के लिए शर्म नहीं और नाम लेने में शर्म करो, ऐसा तो नहीं हो सकता। वहीं घर में शौचालय ना होने के कारण पहले ही दिन ललिता घर में बहुत झगड़ा करती है, लेकिन सब इतने कठोर कि किसी पर भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सौरभ, देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी की। तुम चांद तारे लाने की बातें करते हो, एक शौचालय नहीं बनवा सकते मेरे लिए? तुम मेरा गला काट कर मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन शौचालय बनवाने की बात ना करो। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं बनता है शौचालय। तभी जिठानी वहां आती है। देवरानी जी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो माँ जी ने कुछ मीठा बनाने को कहा है। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ कुछ देर में। फिर ललिता रसोई में जाके हलवा बनाती है, पर उसमें शक्कर नहीं डालती। महक तो बहुत अच्छी आ रही है हलवे की। हाँ, काफी टेस्टी दिख रहा है। फिर जैसे ही सभी हलवा खाते हैं, सभी उसे थूक देते हैं। नहीं बहू,
ये क्या बनाया है? हलवे में शक्कर ही नहीं है। बड़ी बहू, तुमने शक्कर की भरनी बताई नहीं थी क्या कि कहाँ रखी है? बताई थी माँ जी। फिर यह गलती कैसे हुई? आप जेठानी जी से कुछ मत कहिए। मैंने जानबूझकर शक्कर नहीं डाली। जैसे शौचालय घर में नहीं हो सकता क्योंकि देवी देवता रूठ जाते हैं, वैसे ही अगर मैं हलवे में शक्कर डाल दूं और ज्यादा मीठा होने के कारण हलवा मुझसे रूठ गया तो? ना बाबा ना, मैं किसी को नाराज नहीं करती। हलवे में भी तो जान हो सकती है ना? ये सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता और वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही शाम में, बहू, अभी कल की तेरी शादी हुई है, तूने इतने फीके रंग के कपड़े क्यों पहने हैं? नई बहू के लिए ये अच्छी बात नहीं है। कैसी बात करती है माँ जी? अगर मैं सिर्फ गाढ़े रंग के कपड़े पहनूंगी तो हल्के रंग के कपड़ों को बुरा लग जाएगा ना। फिर वहां से चली जाती है। देवरानी जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? घर का माहौल बहुत खराब हो रहा है। घर का माहौल ऑलरेडी खराब है दीदी। एक बात बताइए, बिना शौचालय का घर घर कैसे हो सकता है? और खुले में जाना ठीक है क्या? पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं सब। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि आप कैसे बर्दाश्त कर रही हैं ये सब। घर में शांति बनी रहे इसलिए चुप रहना पड़ता है। आप रहिए चुप, मैं नहीं रहूंगी। अगले दिन, भरी दोपहर में कहाँ जा रही हो लोटा ले?